हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें यार, लगातार स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ब्रेक इवन पॉइंट्स पढ़ा दीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, नहीं बन रहा है। तो आज का क्लास आपका ब्रेक इवन पॉइंट का इंट्रोडक्शन बताएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कितने हैं, और साथ साथ ना शॉर्ट 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपका ना फॉर्मूला बेस्ड भी होगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चों, समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरर, जब कोई प्रोड्यूसर सामान को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, और जिस कॉस्ट पे वह प्रोड्यूस करता है, अगर उसी कॉस्ट पे वह उस सामान को सोल्ड कर दिया, उतना ही उसे रेवेन्यू जनरेट हुआ जितना का सामान में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा था, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। सपोज दैट हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, देखिए यहाँ पे अगर एक सेलर को किसी सामान को बनाने में कोई कॉस्ट लग गया, 100 रुपया लगा, लेकिन वह देखा क्या चीज कि मार्केट में डिमांडेबल नहीं है, हमें लॉस नहीं होना चाहिए, कुछ भी कारण हो सकता है, और जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर उतने पे ही वह प्रोडक्ट को रीसोल्ड कर देता है, उतने पे ही वह किसी को प्रोडक्ट को बेच देता है, उतना ही रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वह पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। वह पॉइंट हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। यहां देखिएगा, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। क्या होता है? टोटल कॉस्ट, जो सामान को बनाने में टोटल कॉस्ट लगा है और जितना टोटल रेवेन्यू उस प्रोडक्ट से जनरेट हो रहा है वह बराबर हो जाएगा, तो हम लोग उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोल देंगे। मीनिंग देयर इज नो लॉस और नो गेन फॉर योर बिजनेस। और यहाँ पे जब जितना में बनाए हैं उतने में बेच देंगे तो ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट में होता है, ठीक है। आगे, इफ इन द अदर वर्ड you reach the level of production equal the revenue for a product। क्या होता है, यहां पे आप उस लेवल पे होते जहां पे प्रोडक्शन का जो कॉस्ट लेवल है वह रेवेन्यू लेवल के बराबर में हो जाता है। अब यहां देखिएगा, एग्जांपल में हमने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर सेल या रेवेन्यू भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। इफ गुड्स और प्रोडक्ट आर सोल्ड मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब कुछ अलग टर्म आ गया, क्या बोल रहा है कि जितना में हमने प्रोडक्शन करा है, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस हमें लगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू लगा है, अगर हम उससे ज्यादा में बेचते हैं तो जो ज्यादा वैल्यू, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रॉफिट हो गया, लेकिन हम उसे बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर समझिए, देखिए अगर अभी तक हमने क्या बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब कॉस्ट बराबर रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। लेकिन अगर हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा में गुड्स को बेचा है, किसी को सोल्ड आउट किए हैं, और अगर उससे ज्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कॉस्ट से, तो हम उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एकदम अच्छे से पॉइंट कर करके लिखिए, एग्जाम में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन। अब आगे देखिए बच्चे, ये एक मैंने डायग्राम मतलब बनाया है यहाँ पे, इसमें समझा रहे हैं कि आपका सेल्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, या आप रेशियो एनालिसिस में भी पढ़े हो। अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कीजिएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकलेगा। हम लोग का क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन। अगर सेल्स दिया हुआ रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है अगर हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकलता है कंट्रीब्यूशन। क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन निकलेगा। उसके बाद अगर मतलब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। हम लोग का क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। अब एक बात आप अपने माइंड में एकदम ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को याद रखिएगा। अगर सपोज डेट किसी फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन लग रहा है तो हम यहीं से देख रहे हैं भाई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ना तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अगर बोल रहा है प्रॉफिट, तो यार कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये इसी फॉर्मेट से आपका 3 से 4 फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, फॉर्मूला और बताते हैं आपको। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, सारा का नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। डाउट कुछ भी है आप वहां पे पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा।
हाँ बच्चे देखिए, फॉर्मूला लिखते चल रहे हैं, समझाते भी चल रहे हैं, एकदम स्लोली समझिएगा। देखिए सबसे पहला है आपका कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोल देता है निकालने के लिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अभी हमने बताया था ना, सेल्स उसमें से कंट्रीब्यूशन निकाले थे, तो कंट्रीब्यूशन इंटू 100 और बाई सेल्स, क्लियर। इससे हम लोग का पीवी रेशियो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले मैंने एक नोट लिखा है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन गिवन रहेगा यूनिट के फॉर्म में, दो तरीके का सवाल आपका दे देगा क्वेश्चन में। अगर आपका यूनिट के फॉर्म में देगा तो आप यूनिट लेकर के चलिएगा, लेकिन अगर आपका रुपीज के टर्म में, अमाउंट के टर्म में दे रहा है, तो आप यहाँ पे पीवी रेशियो जो निकालेगा वो अमाउंट के फॉर्म में निकालेगा। यूनिट बोलेगा तो यूनिट, और अगर अमाउंट बोल दिया तो अमाउंट। ऐसे हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे नोट्स लिख रहे हैं एकदम सिमिलर आप भी लिखिए, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दूसरा एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, यहाँ पे 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल, यहाँ पे आपका सेल दिया हुआ रहेगा, अब बोल देगा वेरिएबल कॉस्ट 20% है, 30% है, तो अगर हम उस तरीके से भी निकालेंगे, अगर गिवन रहेगा फॉर्मूला में, गिवन पे डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा फॉर्मूला में दिया हुआ ही रहेगा। जैसा फॉर्मूला में जो टर्म दिया हुआ है वह टर्म से कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, उसे यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एज पर परसेंटेज ऑफ सेल, सेल दिया हुआ रहेगा, उसका बोल देगा 20% वेरिएबल कॉस्ट है, 30% है, 40% है, 50% है, हम उसमें से माइनस करके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ सेल, कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेल, तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट, समझिए आपका कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 2 साल का रहेगा, 2013, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, ऐसे 2 साल का इंफॉर्मेशन रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आपको वहां पे चेंज इन प्रॉफिट आप कंपेयर कर लोगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़े थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, पढ़े थे ना, तो वहां पे आप कंपेयर कर लोगे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर में क्या बदलाव आ गया, क्या चेंजेज आ गया, और इंटू 100 बाई चेंज इन सेल, सेल में भी बदलाव आया होगा प्रीवियस से करेंट ईयर में, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो परसेंटेज ऑफ सेल निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया, इफ 2 ईयर इंफॉर्मेशन आर गिवन, 2 साल का इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, तो चलिए कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं और समझते हैं उसे। हाँ बच्चे देखिए एक फॉर्मूला और यहाँ पे लिखिए, ब्रेक इवन पॉइंट अगर क्वांटिटी के फॉर्म में निकालने बोल देगा तो यहाँ पे क्वांटिटी बराबर फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम पहले समझाए इसके पहले वाले फॉर्मूला में, ठीक है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल देगा निकालने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल देगा निकालने के लिए, तो प्रॉफिट और बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्लियर। अब यहां पे देखिए क्या होता है ना कि क्वांटिटी और प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम करेंगे तो हम लोग का निकलता है सेल। अगर डायरेक्टली अगर मान के लिए बोल दे कि सेल निकालिए, सेल निकालने के लिए बोल दिया तो क्वांटिटी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। और यही फॉर्मूला मैंने देखिए यहां पे लिख दिया कि क्वांटिटी प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। अब देखिए सेल बराबर क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपका टर्म सारा फॉर्मूला। और एक चीज का एकदम ध्यान रखना इस चैप्टर में कि टर्म्स क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, हमको क्या निकालना है और कौन सा फॉर्मूला उसके लिए सुटेबल है, क्योंकि फॉर्मूला के बिना ना यार बना नहीं पाओगे। तो जितना लिखा है अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो वीडियो प्लेबैक करके वापस देखिए। नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से 5 तक बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और एक चीज और, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, काम आने वाला है, अभी भी चैनल है।